हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है शीतल बामलवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये केस 459 ITR पेज नंबर 570 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 अप्रैल 2023 को आया। ये मैटर एक रिट पिटीशन का है। एसएससी ने गुवाहाटी हाई कोर्ट में एसएससी के ऊपर जो सर्च हुई उसकी लीगैलिटी को प्रूव करने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करी। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एसएससी के यहां 2015 के अंदर सर्च हुई थी, जिसके अंदर डिपार्टमेंट को कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला था। 2017 के अंदर डिपार्टमेंट ने एसएससी के ऊपर दोबारा सर्च करी, जिसके अगेंस्ट एसएससी जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट में गया। एसएससी का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी के यहां 2015 में भी सर्च हुई थी और अब जो ये 2017 के अंदर डिपार्टमेंट ने एसएससी के ऊपर सर्च की है, ये बोनाफाइड सर्च नहीं है, ये खाली एक प्रिटेंस है एसएससी को हरेस करने का। जनरली यदि कॉमन सेंस से देखा जाए तो एक मन में ये सवाल आता है कि यदि किसी एसएससी के यहां सर्च होती है और उस सर्च के अंदर डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं मिलता, तो क्या ऐसे केसेस के अंदर वो सर्च इनवैलिड हो जाएगी, या ये माना जाए कि उस केस के अंदर वो सर्च जो है वो एसएससी के हरेसमेंट के लिए हुई। इस कंसेप्ट को लेकर के सर्च के अगेंस्ट रिट पिटीशंस भी दायर हुई, जिनके अंदर ये कंक्लूजन निकला कि कई बार डिपार्टमेंट ऐसी पोजीशन पर होता है कि जहां पर डिपार्टमेंट के लिए अनअकाउंटेड मनी को अनर्थ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए सर्च का करना जरूरी हो जाता है। सर्च का आउटकम, सर्च करने के उद्देश्य के बीच में और जो सर्च करने के बाद मटेरियल मिलता है, यदि उसके अंदर कोई रिलेशन स्थापित नहीं हो पाता, तब भी उस केस में यह नहीं कहा जा सकता कि जो सर्च है वो इलीगल है। इस केस के अंदर डिपार्टमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि एसएससी ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोगस बुक किया है और एसएससी ने गोल्ड और ज्वेलरी की जो वैल्यूएशन है उसको अंडर वैल्यू किया है, और इसके आधार पर डिपार्टमेंट ने 2017 के अंदर एसएससी के ऊपर दोबारा सर्च करी, जिसको लेकर के एसएससी जो है वो रिट पिटीशन के अंदर गया। जब ये मैटर हाईकोर्ट के सामने था तो हाईकोर्ट का ये कहना था कि 2015 में क्योंकि एसएससी के यहां कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला, खाली इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि एसएससी के ऊपर 2017 में भी सर्च नहीं की जा सकती। यदि डिपार्टमेंट के पास ऐसा मटेरियल है जो कि उसको ऐसा ओपिनियन बनाने के लिए मजबूर करता है कि एसएससी के पास अनडिस्क्लोज्ड मनी है, तो ये सफिशिएंट है। और हाईकोर्ट ने इस केस में यह भी कहा कि जो इस केस की परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि यदि डिपार्टमेंट एसएससी को सेक्शन 131 का नोटिस इशू करता तो जो एसएससी है वो अलर्ट हो जाता और सर्च का जो मकसद था वो डिफीट हो सकता था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जो इंफॉर्मेशन और जो मटेरियल डिपार्टमेंट के पास था वो इररिलेवेंट नहीं था, एक्सट्रॉनियस नहीं था, आर्बिट्रेरी नहीं था, वेग नहीं था। इसीलिए जो डिपार्टमेंट ने सर्च करी वो विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ लॉ है और हाईकोर्ट ने उस सर्च को ठीक ठहराया। हाईकोर्ट ने इस केस को डिसाइड करते वक्त सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट, जो कि काफी सेलिब्रेटेड जजमेंट है, डीआईटी इन्वेस्टिगेशन प्रिंसिपल वर्सेस लालजी भाई कांजी भाई मंडालिया, जो कि 446 ITR पेज नंबर 18 पर रिपोर्ट हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, उस पर रिलाई किया और ये कहा कि खाली इस प्रिटेंस पे कि एसएससी की हैरेसमेंट हुई है, सर्च से एसएससी की हैरेसमेंट होती है, खाली इस बात से जो एसएससी के ऊपर सर्च की गई है उसको इलीगल नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है शीतल बामलवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स और ये केस
459 ITR पेज नंबर 570 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।